हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा। इकोनॉमिक्स के आज के सेशन में हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेरोजगारी क्या है, कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, बेरोजगारी की डेफिनेशन क्या है, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक शॉर्ट वीडियो होगी ताकि आपका बहुत ज़्यादा समय जो है वो खर्च ना हो और आप इस अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाओ। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। क्या है बेरोजगारी, कब होती है बेरोजगारी और इसका मतलब क्या होता है। बेसिक डेफिनेशन की तरफ अगर जाएं तो बेरोजगारी क्या है, जरा इसको समझते हैं। बेरोजगारी का मतलब है जब कुछ लोग काम करना चाहें और रोजगार ढूंढ रहे हो। when some individuals are willing to work and they are seeking an employment and they are available for the work, यानी वो योग्यता भी रखते हैं, वो काम ढूंढ भी रहे हैं और वो काम करना भी चाहते हैं। तीनों ही कंडीशंस पूरी हो रही हैं। कौन कौन सी? वो काम करने के योग्य भी हैं, वो काम करना भी चाहते हैं और वो काम करने के लिए काम ढूंढ भी रहे हैं। when they are seeking the employment, when they are available for the employment and when they are having the available skills for that particular employment, जब तीनों ही conditions fulfill हो रही हों और फिर भी उन्हें काम न मिले, ऐसी condition को हम unemployment बोलते हैं। क्या बोलते हैं? unemployment। when they are seeking the work, when they are available for the work but they are currently not getting the work even after being skilled। ये हुई परिभाषा बेरोजगारी की, राइट। क्या है बेरोजगारी? ये एक सिचुएशन है, इट इज़ अ सिचुएशन। कौन सी परिस्थिति? जब कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है, एक जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसे जॉब मिल नहीं रही है, यानी जो ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग है उसका एक इंडिकेटर है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट एक स्थिति है जो इस बात को एक्सप्लेन करती है कि सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश एक व्यक्ति कर तो रहा है पर उसे कोई नौकरी, कोई रोजगार मिल नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति को, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी वाली स्थिति बोलते हैं। भारत में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये डिफाइन करता है बेरोजगारी को और एम्प्लॉयमेंट को, कि रोजगार क्या है और बेरोजगारी क्या है। इसकी डेफिनेशन एनएसओ के द्वारा बताई जाती है। ये तो हुई परिभाषा अनएम्प्लॉयमेंट की। अब अगर कोई हमसे सूत्र पूछे कि इस अनएम्प्लॉयमेंट का सूत्र क्या है, तो सूत्र होगा टोटल जो लेबर फोर्स है, टोटल लेबर फोर्स। उस टोटल लेबर फोर्स को हमने डिनोमिनेटर में रखा और ऊपर हमने नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, यानी वो लोग जो बेरोजगारी से परेशान हैं उनकी संख्या कितनी है, आउट ऑफ टोटल लेबर फोर्स कितना है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स कितने हैं, किसमें से? जो कुल लेबर फोर्स है उस पूरी लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं, गुणा 100। तो ये हमारा सूत्र होगा, इससे हमारी संख्या निकल आएगी अनएम्प्लॉयड लोगों की। ये जो बेरोजगारी है वो 4 प्रकार की होती है। पहली है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उत्पादकता होती है वो शून्य रहती है। कितनी रहती है? शून्य। तो ऐसी स्थिति जहां पर हम बड़ी संख्या में लोगों को अगर रोजगार से हटा भी दें, यानी काम जो उन्होंने ले रखा है उस काम में जब उनकी प्रोडक्टिविटी शून्य होगी, जीरो होगी, तो उनका काम करना ना करना एक बराबर है। ऐसे लोगों को अगर आप काम से हटा भी देते हो तो काम की जो गुणवत्ता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ऐसे लोग जिनके होते हुए भी काम बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखा पा रहा है, यानी ऐसे लोगों को अगर तुम काम से हटा भी दोगे तो काम पर कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों को जब हम काम से हटा देते हैं तो उन्हीं अनएम्प्लॉयड लोगों को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। जब ऐसी परिस्थिति, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी काम में लगा दिए जाएं, है ना,
ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी काम में लगा दिए जाएं। ये काम कौन से क्षेत्र के होते हैं? कृषि वाले क्षेत्र के और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले क्षेत्र होते हैं। तो कृषि वाले क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? कृषि वाले क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में लेबर की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी शून्य होती है। तो इन लोगों को अगर हम काम से हटा भी देंगे तो बहुत ज़्यादा आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों को जब काम से हटा दिया जाता है तो उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। यहाँ क्या होता है? यहाँ जो भी मार्केट में काम निकला है उस काम के लिए जो हमें स्किल्स चाहिए, चतुराई चाहिए, तो लेबर के पास वो पर्याप्त चतुराइयाँ, पर्याप्त स्किल सेट नहीं होता है जो स्किल सेट चाहिए किसी एक विशेष प्रकार की नौकरी के लिए। यानी एक मिसमैच हो जाता है, एक गैप हो जाता है किस में? मार्केट में जो जॉब्स अवेलेबल हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में हैं उनमें, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करने के लिए जो स्किल सेट चाहिए, जो चतुराइयाँ चाहिए, जो कौशल चाहिए, इनमें मिसमैच हो जाता है, यानी मेल नहीं बैठ पाता। तब जो बेरोजगारी वाली स्थिति आती है उसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। अब तीसरा हमारा है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक नज़र इस पे भी डालते हैं। ज़रा ध्यान से देखेंगे, हमने कोई एक स्केल बनाया और इस स्केल में हमने कोई साइकिल बनाई। क्या बनाई? साइकिल। हर वर्ष, हर साल एक निश्चित साइकिल के हिसाब से एक निश्चित टाइम पीरियड में बेरोजगारी आनी ही आनी है। ऐसी परिस्थिति में हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे इस प्रकार की बेरोजगारी में जो है फ्लक्चुएशन होता है बिजनेस साइकिल में। कैसा फ्लक्चुएशन? कि रिसेशन बढ़े या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हो। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी आपको रोजगार बड़ी तादाद में मिलना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे रिसेशन वाली कंडीशन आएगी आपके हाथ से रोजगार जाना शुरू हो जाएगा। इसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। यानी वो अर्थव्यवस्थाएं जहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती हैं वहाँ पर एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित टाइम पीरियड में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, और ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, तो लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जब रिसेशन वाली कंडीशन आती है तो नौकरियां चली भी जाती हैं। इसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, राइट। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चेंजेस होंगे, यानी अगर ग्रोथ होगी तो नौकरियां बढ़ेंगी, रिसेशन आएगा तो नौकरियां चली जाएंगी। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम साइक्लिकल बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वो बेरोजगारी जो तकनीकी एडवांसमेंट की वजह से छिन जाती है। यानी मार्केट में मान के चलो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब अगर किसी एक मशीन से हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, जब वो मशीन नहीं थी तब उस मशीन की जगह सैकड़ों लोगों को काम मिला हुआ था। अब वो जब मशीन आ जाएगी, जब टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो जाएगा, तकनीक आ जाएगी, तो लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा। लोगों के द्वारा किया गया वो पूरा काम हम मशीन करेगी। ऐसी बेरोजगारी को हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। 2016 में वर्ल्ड बैंक ने ये प्रेडिक्ट किया था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने से, मशीनीकरण आने से 69% जो जॉब्स हैं वो जा सकती हैं, वो चली गई थी। अगला जो टेक्नोलॉजिकल हमने अनएम्प्लॉयमेंट देखा, इसके बाद एक आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मान के चलो कि कृषि वाला क्षेत्र है, और कृषि वाले क्षेत्र में हमारे पास 3 फसलें आती हैं, खरीफ की, रबी की और ज़ैद की। तो रबी और खरीफ की फसलों के बीच वाला जो सीज़न होता है, जो खाली सीज़न होता है, जहाँ पर कोई काम इन लोगों को नहीं मिलता है, ऐसे में वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और इस प्रकार की बेरोजगारी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अर्थात वो बेरोजगारी जो मौसमी है, जो हर साल एक निश्चित सीजन पे आती है,
उस सीजन पे काम ठप हो जाता है, काम रुक जाता है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये था बेरोजगारी की परिभाषा। और बेरोजगारी और रोजगार से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, जो ऑर्गेनाइजेशन इनसे डील करता है, हमने पढ़ा था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। और उसके बाद हमने अलग अलग प्रकार पढ़े बेरोजगारी के, अनएम्प्लॉयमेंट के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंटिन्यू लर्निंग, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।